दयाल मेरा जीवन देवता ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगत प्रसादिनी श्री श्री बड़ो माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु भक्त प्रवर श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु श्री श्री आचार्य देवदादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री अविंदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस प्रभाती सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पानधरे कर्मीगण, इष्ट प्राण, दादा, माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी को यथावत स्थान पर मेरा आनंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। बहुत ही सुंदर एक परिवेश का सृजन हुआ है और ये परिवेश का सृजन हर युग में, हर समय भक्त के द्वारा सृजन किया जाता है। और जब भक्त के द्वारा इस भावभूमि को निर्माण किया जाता है, तब भावमय जो पुरुष हैं, जो भावमय हैं, वो ना आकर रह नहीं पाते हैं। वहां पर प्रभु का आगमन होता है, प्रभु वहां साक्षात उपस्थित रहते हैं, जिसका अनुभव हम सब कर रहे हैं, कर पाते हैं। केवल और केवल जरूरत है हमारे हृदय में एक अमल धवल विश्वास की। एक विश्वास, थोड़ा सा विश्वास अगर कर ले तो हम सब उनके उस लीला माधुर्य रस को आकंठ पान कर सकते हैं। और आज जितने भी भजन कीर्तन रस गुणागुण कीर्तन हुआ, सब प्रभु को लेकर हुआ है। और कैसे हम उस वृंदावन के जो बंसी हैं, उस बंसी के सुर को हम सुन पाए और सुन करके वही वृंदावन धाम में रचने वाली लीलामय और लीला संगिनी उस युगल योड़ी की जो रस है, उस रस का हम पान कर पाए। वृंदा का अर्थ होते हैं आनंद, और वो आनंद का वन, आनंद का वन जहां सृजन होती है और उस आनंद से एक धारा निकलती है, और वही धारा का आस्वादन जब हम करते हैं, तब हमारी सारी वृत्ति प्रवृत्तियों का जो आर्ज है, सारी आर्ज को दमित करते हुए एक ही आर्ज रहती है, वो है प्रभु इच्छा। केवल मात्र प्रभु इच्छा शेष रह जाती है, और उस प्रभु इच्छा से हम प्रभु के सानिध्य का लाभ पाते हैं। यही जीवन का मूल सार है, यही जीवन का मूल तत्व है। आज हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग पुरुषोत्तम 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 कहते रहते हैं, और इधर हमने सुने हैं पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नाम से। तो जब पुरुषोत्तम राम है, तो जो भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम के रूप में आने का जरूरत क्यों पड़ा? और उसके बाद आज जो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को लेकर के हम पुरुषोत्तम की गुणागुण कीर्तन कर रहे हैं, इसका जरूरत ही क्यों पड़ा? इस बात को क्या कभी हमने सोचा? इसका जरूरत पड़ने का एकमात्र कारण यही है, जब मालिक धराधाम पे आते हैं और उस धरती में जो पनपे हुए, उपजे हुए, जो धरती के रूप, रंग, आकार, स्वरूप,
मधुरता को बढ़ाने के लिए जो लोग जिस समय उपस्थित रहते हैं और उनकी उपस्थिति में जो चीज की आवश्यकता होती है, वही सारे सार तत्व नियमावली को लेकर के वो विधाता पुरुष रक्त मांस संकुलित देह धारण करके नर रूप में वो अवतरित होते हैं और नर रूप में आकर के वो अपने लीला अर्थात कर्म को वो करके आचरण करके वो दिखाते हैं। तब जब तक वो इस जीव देह में रहते हैं तब तक वो एकाधार में वो गुरु के साथ साथ वो हमारी आचार्य भी हैं, वो हमारे इष्ट भी हैं, वो हमारे सर्वस्व हैं, क्योंकि वो आचरण करके ही हमें सिखाते हैं। तो वर्तमान में जो लॉ पास हो गया, जो नियम आया हुआ है, यदि उस नियम को अवलंबन ना करके हम और कहीं भटके तो क्या होगा? आप अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे, ऐसे नहीं पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे, लेकिन जीवन में अनेकों बाधाएं, अनेकों समय वहां लग सकती हैं। लेकिन वर्तमान में जो आते हैं और जिस लॉ को लेके आते हैं, उस लॉ को फॉलो करने से जीवन की बाधाएं कम होती हैं और बिना बाधाएं हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए जब परम पुरुष इस धरती पर वर्तमान होकर के आते हैं तो वर्तमान को जीवन में जब तक हम ग्रहण नहीं करते हैं तब तक पूर्वतन को हम ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं, और जब तक हम पूर्वतन को समझेंगे नहीं तो हम श्रद्धा कैसे करेंगे। और वो जो श्रद्धा हम करते हैं, हमें लगता है मैं श्रद्धा कर रहा हूं, लेकिन उस श्रद्धा में कुछ खोट रह जाती हैं। वो कैसे? आज जो सतरंशरण की वाणी का पाठ हुआ है कि हम मन में कुछ सोच रहे हैं, हमारी भाव कुछ है और हम कर कुछ रहे हैं। हमारा मन और मुख, अर्थात मन से जो हम सोच रहे हैं हमारे मुख से वो निकल नहीं रहा है, दूसरा शब्द वो मुख से निकल रहा है। अर्थात मन मुख हमारा एक नहीं है, हम जो सोच रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। जो हम सोचते हैं जब हम वो नहीं करते हैं तो बीच में एक दरार पड़ जाता है, एक दीवार बन जाता है और वहां पर एक कपट बन जाते हैं, और उस कपट के दरवाजा बंद होने के वजह से ना तो प्रभु का दर्शन होता है और उनका आना जाना जो आवागमन है वो आवागमन भी बाधित होते हैं। इसलिए हमारे मन मुख को एक करते हुए चलना होता है, और जब तक एक करते हुए नहीं चलते हैं तब तक हम वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। हम लोग पुरुषोत्तम ही उन्हें क्यों कहते हैं? क्या है पुरुषोत्तम की व्याख्याएं? क्यों ना हम उन्हें पुरुषोत्तम कहे? पुरुषोत्तम की जब हम देखते हैं जो पुरुषोत्तमम, बार बार एक बार हमारे श्री दादा जब जीवदशा में थे और जब वहां पर बहुत बड़ा ऋतिक सम्मेलन हो रहा था, और उस सम्मेलन में हमारे दादा जो उस समय ध्वनि देते थे वो ध्वनि दे रहे थे, और उस समय लास्ट में हमारे श्री दादा ने, उस समय आचार्य देव थे, उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तमम बोलो, पुरुषोत्तमम बोलो। बार बार वो पुरुषोत्तमम, फिर पुरुषोत्तमम, दोबारा ध्वनि देकर के दोबारा ध्वनि दिया पुरुषोत्तमम। ये पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमम अर्थात ये अंतिम वर्तमान में जो लास्ट में जो प्रेजेंट होकर के आए हैं, और इसके पीछे जितने भी हैं सब आने के बाद ये परिपूर्ण होकर के सब कुछ लेकर के वर्तमान का अर्थ ही होते हैं जिसके अंदर पूर्वतन छिपा हुआ है। आज मैं जो यहां पे हूं इसका मतलब मेरे पिता मेरे पीछे, मेरे पिता जरूर हैं, अब पिता ने मुझे अग्रणी कर दिया है और वो अब छिप गए हैं अर्थात वो आप शरीर में नहीं है, साकार शरीर में नहीं है, वो निराकार सत्ता के रूप में वो छिपे हुए वो अपने प्रतिबिंब
हमारे अंदर वो देख रहे हैं, तो हमें वो नेतृत्व करने का जो भार है, जो दायित्व है, वो दिए हैं। तो वर्तमान के अंदर पूर्वतन ही छिपा हुआ होते हैं, पूर्व संस्कृति ही छिपा हुआ होते हैं। इसीलिए पूर्वतन को अगर हम अवज्ञा करते हैं, और पूर्वतन को अवज्ञा के साथ साथ कोई पूर्वतन अवज्ञा करते हैं, कोई वर्तमान को मान के चलते हैं, और जो वर्तमान को मान के चलते हैं पूर्वतन को अवज्ञा, या पूर्वतन को मान के चलते हैं वर्तमान को अवज्ञा, इस तरह करने से नहीं होगा। वर्तमान और पूर्वतन ये सब एक ही है, और इसको समझना पड़ेगा। एक शब्द आता है आइडियलिज्म, आइडियलिज्म एक शब्द आते हैं, आइडियलिज्म आदर्शवाद। और ये आदर्शवाद क्या है, जीवनवाद क्या है, समाजवाद क्या है, ये आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है। अर्थात इस पुरुषोत्तम की जो क्रम है, इस क्रम में निरंतर देह बदल करके वर्तमान युग में जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन माफिक रसद को लेकर के जो आते हैं, उनकी वो एक ही विचार है, एक ही धारा है, और एक ही बात को लेकर के वो आते हैं। वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है, वो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है, और वो बारंबार अपने रूप को बदलते हुए इस धरती पर उनका आना होता है। और उनकी ये जो आना, उनकी वार्ता को लेकर आना, वो जो बात है, जो आदर्श की जो बात है, उस आदर्श की बात में अटूट रहकर जो भगवान राम बोले थे, भगवान श्री कृष्ण बोले थे, जो भगवान राम ने बोले वही बात को भगवान श्री कृष्ण ने बोले। क्या कभी हमारे पुरुषोत्तम में माता पिता की अश्रद्धा करने के लिए, गुरुजनों को अवज्ञा करने के लिए कहीं पर इस तरह के मैसेज क्या पुरुषोत्तम के जो श्रृंखला में वहां से हमें मिलता है? नहीं मिलता है। उन्होंने सत्य का गुणागुण करते हैं, वो सत्य ब्रह्म का जो सत्य है, जो परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म का जो ज्योति है, उस ज्योति को, वो ज्योति के जो किरण है, उस किरण को वो प्रसारित करते हैं। वो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने आलाप आलापना के माध्यम से हम सबों को सिखाते रहते हैं। तो इसीलिए जो उनका परम सत्य का वो प्रचार प्रसार वो करते हैं, हम लोगों को बताते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं। तो अर्थात आइडियलिज्म का अर्थ ही है जो राम कृष्ण बुद्ध जिसास गौरंग महाप्रभु मोहम्मद ये सब, और वर्तमान में परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में। तो एक श्रृंखलाबद्ध तरीका है पुरुषोत्तम का आगमन का। उन लोगों की इस धरती पर आना होता है, वो एक अध्यापक के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक विश्व गुरु के रूप में, एक सदगुरु के रूप में, आदर्श के रूप में वो इस धरती पर, इस धरा पर उनका अवतरण होता है। और वो आकर के हम लोगों को सिखाते हैं कैसे हमें चलना है, कैसे हमें बोलना है। इसीलिए केंद्रिक जीवन, विकेंद्रिक जीवन, जब तक हम केंद्र के साथ युक्त होकर के जीवन को हम नहीं चलाते हैं, तब तक ये जीवन विकेंद्रिकता को और जाता है। और इस विकेंद्रिक जीवन जो होते हैं वो वृत्ति प्रवृत्ति का दास होकर के इस जीवन को चलाते हैं, जो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं, जो इस जीवन को तितर बितर कर देते हैं, इस जीवन को छिन्न भिन्न कर देते हैं, इस जीवन के अस्तित्व को खत्म कर देते हैं। क्योंकि वो चलन जो है वो विकृति चलन है। विकृति चलन कभी जीवन को स्थिर नहीं कर पाते हैं। विकृति चलन कभी जीवन के उस मूल सार तत्व का आस्वादन कर नहीं पाते हैं। हमारी केंद्रिक जीवन होनी चाहिए, और केंद्रिक जीवन के साथ साथ एक अनुरागी जीवन होनी चाहिए। परम दयाल श्री ठाकुर जी से भक्त लोगों के द्वारा कई बार प्रश्न किया गया, और प्रश्न
था प्रश्न ये था कि ठाकुर किस तरह से हम अपनी इस जीवन में, ये जो जीवन रूपी भव सागर है और इस सागर में अनेकों इच्छाएं जागृत होती हैं जो बाधा बन करके हमारे जीवन के पथ को अवरुद्ध कर रहे हैं, ये सारे अवरोध को हम कैसे पार करें और किस तरह से पार करने का तू क्या है। परम दयाल श्री ठाकुर केवल गंभीर होकर के अपने मधुर स्वर से बोलते हैं, अनुराग अनुराग चाहिए। जब अनुराग हमारे अंदर होगा, अनुराग कैसे होगा, कैसे हम अपने अंदर उस अनुराग को जन्म दे सकते हैं। अनुराग का अर्थ होता है उनके लिए जीना, उनके लिए करना, वही हमारे जीवन का सार है, वही हमारे जीवन का श्वास है, वही हमारे जीवन का सर्वस्व है। ऐसा मान लेना, ऐसा विश्वास कर लेना, क्योंकि ये वास्तव सत्य है, ये जीवंत सत्य है। यदि हमारा देह ही सब कुछ होता तो हमारी देह के अंदर से निराकार सत्ता जो हमारी देह की वजन भी कम नहीं करती है, जिसको निकल जाने के बाद हमारी आंखें स्तब्ध क्यों रह जाती हैं, हमारी एक कान और दोबारा क्यों नहीं सुनती हैं, और हमारी जिससे हम बोल रहे हैं ये हमारी आवाज दोबारा क्यों नहीं ये झंकारित होते हैं। अर्थात जो निराकार सत्ता के रूप में, वायु के रूप में जो प्राण निकल के चला गया, वो प्राण ही हमारे जीवन का सार है, यो हमारे जीवन का सार तत्व है। इस मर्म को हमें समझना होगा कि हमारी इस देह की जो चमक धमक है यही सब कुछ नहीं है। इसके बैकग्राउंड में जो काम कर रहे हैं, जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो प्राण का संचार कर रहे हैं, वही जीवन सत्य है, वही जीवन सार है, वही जीवन तत्व है, वही जीवन मर्म है। और उसको हमें समझना पड़ेगा, उसे हमें विश्वास करना पड़ेगा। जब उस सार तत्व को हम जीवन में आत्मसात करेंगे तभी हमारे अंदर वो आत्मज्ञान का उदय होगा। और आत्मज्ञान का अर्थ ही है ब्रह्म ज्ञान, सत्य ज्ञान, और वही वास्तव प्रकाश है। और उस प्रकाश से इस जगत के सत्य असत्य, नित्य अनित्य का बोध होता है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वो बोध नहीं होते हैं। और ऐसा देखने का शक्ति और सामर्थ्य केवल अनुराग से आता है। अनुराग का जन्म कैसा लेता है, अनुराग का जन्म कैसे होते हैं? अनुराग का जन्म होता है भक्ति से। लेकिन भक्ति का पराकाष्ठा क्या है, कैसे भक्ति किया जाता है? और भक्ति का तरीका तो यही है, जिन लोगों ने निरंतर जुड़े हुए हैं, जो निरंतर अपने को ठाकुर जी के साथ बांध करके अपने जीवन को चलाते हैं। और यही भक्ति है कि उनके लिए सुबह से उठकर ये जो कार्य में लगे हैं, ये जो सत्संग में लगे हैं, ये जो सत कार्यों में, सत चर्चा में लगे हैं, भक्तों के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, किसी वाणी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ठाकुर जी के कार्यों को कैसे होगा, गांव-गांव में जाकर के ठाकुर जी की वार्ता को कैसे घर-घर तक पहुंचाएं, ये सब चिंता जिसके मस्तिष्क में रहता है। और ये कार्य लेकर के अपने जीवन दैनंदिन कार्य के साथ प्रभु के कार्यों को मुखर करके जो जीवन को चलाते हैं, और वही भक्ति है, यही भक्ति है। भक्ति और कुछ नहीं है। जीवन को जो सर्वस्व मानेगा वही तो सब कुछ छोड़ करके फास्ट प्रायोरिटी ठाकुर जी के कार्यों को देकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। यही तो वास्तव में भक्ति है। ऐसा भक्ति जैसे करते हैं वैसा ही अनुराग आता है। और ये अनुराग का बंधन, इतना अनुराग की धागा, अनुराग का खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि हमारी ठाकुर के बिना, जैसे प्राण के बिना इस देह का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वैसे ठाकुर की चिंता के बिना हमारी इस जीवन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसी भाव जैसे पानी बिना मछली रह नहीं पाते हैं। हमारे जीवन को ठीक वैसा बनाना है कि बातें करना है तो ठाकुर जी का,
हंसना है तो ठाकुर जी की बातें को लेकर के, सोचना है तो ठाकुर जी ने क्या बातें बताए हैं। सब कुछ ठाकुरमय होकर के, सब कुछ ईश्वरमय होकर के, सब कुछ देवमय होकर के एक दिव्यपम जो सृजन, दिव्यपम जो एक औरा का सृजन करना है। और वो सृजन तभी होते हैं जब प्रभु को लेकर के हम आनंद में रहते हैं, आनंद का उपभोग करते हैं। और यही जीवन सार तत्व है। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे, हमारे जीवन से जो आनंद है वो हमारे जीवन जो आनंद दूर नहीं जाएगा, क्योंकि वास्तव में यही जीवन का सत्य है। सब जीवन से एक दिन ना एक दिन बिछुड़ता है, लेकिन अगर कोई चीज नहीं बिछुड़ता है वो है हमारे परम पिता। वो इस जन्म में भी है, इसके बाद वाले जन्म में है, जन्म जन्मांतर वो हमारे साथ रहते हैं और वही हमारे परम साथी हैं। और उस परम साथी को अज्ञानतावश देह सुख के लिए प्रवृत्ति के चक्कर में पड़ करके उस वृत्त में घूमते हुए हम उनको दास बन जाते हैं। और हमारी प्रभु की लिए जो दासत्व करने आए थे वो भूल करके हम प्रवृत्ति के दास बनते हैं, प्रभु के दास बनने से वंचित रह जाते हैं। आइए प्रभुमय होकर के अपने जीवन को चलाए और समाज और परिवेश को ठाकुर जी को पाने का जो आनंद है, ये पुरुषोत्तम धरा पे आए हैं, नर रूप में आए हैं। और इस समय जो आह्वान लेकर के आए हैं, जो वार्ता को लेकर के आए हैं, ये बचने और बढ़ने का वार्ता है। यदि आज हम इसे अवहेला करें तो इसका भरपाई कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आने वाला दिन बड़ा कठिन है। और उससे बचने के लिए ये महाऔषधि है। इस महाऔषधि रूपी अमृत को अगर हम पान नहीं करेंगे तो अमृत तत्व को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के रंगरातुल चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।